बोल दादा परशुराम की, दादा खेड़े की, हमारे भाईचारे की, राम राम की। हमारे पूर्वजों की यह पावन धरा दादा परशुराम की आशीर्वाद से छत्तीस बिरादरी के दादा खेड़े के कृपा से आज हमारे गांव के पंचायत के प्रतीक हमारे प्रमुख चौपाल में उपस्थित मेरे गांव के आदरणीय सरपंच, जिनको सरपंच गांव के मुखिया होते हैं, और सभी मेरे गांव के मेरे आदरणीय पिता तुल्य, कोई मेरे दादा है, मेरे ताऊ, मेरे काका, मेरे भाई, मेरे भतीजे, मेरे पोते, मेरी दादी, ताती, ताई, काकी, मेरी भाभी और सारे मेरे बेटे, बहू, बेटियां, मेरी बुआ भी कोई हो गांव में, और सारा ये मेरा परिवार, मैं सभी को सिर झुका करके हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। विजयदशमी की, दशहरे के त्योहार की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दशहरे का त्योहार हम सबके जीवन में खूब मंगल लेकर के आए, खूब खुशियां लेकर के आए। आज अपने गांव में चौपाल में हम एक बहुत बड़े महाभारत के युद्ध के बाद इकट्ठा हुए, और मैं पूरे गांव के 36 बिरादरी का, गांव के हमारे पूर्वजों ने जो हमें परंपरा दी है, हमारे पूर्वजों ने जो हमें संस्कृति और संस्कार दिया है, आज पूरे गांव की 36 बिरादरी की सरदारी के सामने और हमारी अगली पीढ़ी के भी बच्चों और बेटियों के सामने मैं इस बात की पूरे गांव को बधाई देता हूं कि आपने ऐसा जबरदस्त चुनाव लड़ा तो इतिहास के अंदर दर्ज किया जाएगा। मुझे इस बात का, चुनाव परिणाम का जो परिणाम हम जीत नहीं पाए, उसका मलाल आपको भी है, उसका दुख भी है, और उसका दुख और मलाल जब आपको है तो मुझे तो होना ही होना है आपके साथ में, क्योंकि आपका दुख और दर्द और पीड़ा वो मेरा है, आपका सुख और खुशी वो मेरी है। हम सब इस आज एहसास के साथ यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन बहुत लंबी राजनीतिक यात्रा में मैं आज एक बात को महसूस कर रहा हूं कि मेरे गांव के 36 बिरादरी ने जिस प्रकार से इस चुनाव को लड़ा, ये चुनाव जब हमने शुरू किया था, बहुत तरह के असमंजस, बहुत तरह के संशय के बादल, बहुत तरह की शंकाएं हमारे गांव के ऊपर खड़ी की जा रही थी। लेकिन जिस प्रकार से मेरे गांव की 36 बिरादरी ने न केवल गांव के अंदर अपने आप को एकजुट करने का काम किया, बल्कि गांव के बाहर जा करके अपने गुहान में, अपने निंधार में, अपने रिश्तेदारियों में, प्यार प्रेम जहां भी दासगार था, उन सब जगह जाकर के एक संदेश दिया कि खांडा खेड़ी की वर्तमान पीढ़ी भी, आने वाली पीढ़ी भी संकल्प ले चुकी है कि अपना राजनीतिक जो हमारा संस्कार है, हम उसको मरने नहीं देंगे, उसको बल्कि और ओजस्वी करने का काम करेंगे। जो हमारी नई पीढ़ी ने चुनाव लड़ा, जो नए बच्चों ने जो चुनाव लड़ा है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बुजुर्ग भी आज देख करके आज खुश हो रहे होंगे, हमारे पूर्वज भी ऊपर देख करके खुश हो रहे होंगे कि खांडा खेड़ी ने अपने राजनीतिक संस्कार को फिर से जिंदा करके अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने का काम कर लिया। साथियों, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था, हरियाणा की राजनीति में बहुत महत्व रखता था, और हम इस बात को लेकर के गांव गांव हम संदेश दे रहे थे, सिर झुका करके, जोड़ी फैला करके कह रहे थे। हमने बार बार कहने की कोशिश की कि भाई 36 बिरादरी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है,
लेकिन कहीं हम इस बात का भरोसा नहीं दिला पाए, विश्वास नहीं दिला पाए। हमारे मन के अंदर भी कहीं न कहीं ये कोई शब्द की गुंजाइश रही जिसका लाभ विपक्षी उठा करके लेकर चले गए। साथियों, ये आंखों के ऊपर कहीं पर्दा डाल दिया था कि सरकार कांग्रेस की सरकार बनेगी, जबकि 10 दिन पहले साफ दिखाई दे गया था, अपनी रैली में साफ दिखाई दे गया था नालंद में कि सरकार भारतीय जनता पार्टी के बनने जा रही है। और उसके बाद भी मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा पूरा का पूरा ये मेरा परिवार, इसने हाथ जोड़ने में कोई कमी नहीं रखी, सिर झुकाने में कमी नहीं रखी, जोड़ी फैलाने में कोई कमी नहीं रखी, इन्हें पांव पकड़ने में कमी नहीं रखी, इन्हें गोडे ढालने में कोई कमी नहीं रखी, आपने कोई कमी नहीं रखी। साथियों, ये नई राजनीतिक संस्कृति हमने नालंद में देखने को मिली कि हमारा विपक्षी वो तो धमकियां दे दे करके वोट लेता रहा, वो देख लूंगा कह करके वोट लेता रहा, वो इलाज कर दूंगा कह करके वोट लेता रहा, और हम हाथ जोड़ते रह गए। साथियों, इतना फर्क रह गया, हम हाथ जोड़ते रहे, वो धमकियां देते रहे। फिर भी मैं मानता हूं कि यह धमकियों का इलाज देने का काम ये लंबा नहीं चलता। हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है, हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है कि वोट तो हाथ जोड़ करके झोली फैला करके मिलेगा। और खांडा खेड़ी का 36 बिरादरी का बच्चा अब इस बात को अच्छी तरह से समझ गया है कि आगे जीवन भर जब से वोट मांगना होगा, मेरे गांव का बच्चा झोली कर करके वोट लेकर के आने का काम करेगा। साथियों, जिस प्रकार से हमारे पूर्व सरपंच साहब ने बताया कि हमारे कुछ लोग इलाके में वो भ्रम में रहे और भ्रम फैलाने में कामयाब रहे, नहीं तो हमारा नालंद का इलाका हमारा साथ लगता हुआ 80 जीत गए, भवानी खेड़ा मुंडार जीत गए, नरवा जीत गए, बरवाड़ा जीत गए, उचाना जीत गए, जीन जीत गए, नरवाना जीत गए। जब चारों तरफ हम जीत रहे थे तो कोई कारण नहीं था कि हम नालंद भी न जीतते। हमें हर हाल में नालंद जीतना चाहिए था, लेकिन हमारे इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, इंसान अपने अतीत की भूलों से सीख करके आगे बढ़ता है। मैंने बहुत साथियों को समझाने की बताने की कोशिश की, लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हो पाए, और बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी इसी भ्रम का शिकार हो गए। उनको भी यह बहम रहा कि सरकार जो है वो कांग्रेस की आ रही है, वो भी बकाये में रह गए और चुनाव लड़ पड़े। देखो, मैं तो ज्यादा नहीं कहता, मैं तो इतना ही कहूंगा, बस जिसने जो किया है याद आप रख लियो और बखत पर मना बता दियो। अच्छी तरह से घूम घूम करके तसल्ली से, किसी के हम कोई खिलाफ की बात नहीं करते, किसी को कोई विरोध की बात नहीं करते, लेकिन इतना तो हक बनता है कि भाई हम अपने इलाके के विकास के लिए, अपने इलाके के मान सम्मान के लिए, हमारे इलाके को वर्चस्व जो उसका अधिकार है उसके लिए अगर कोई जयचंद हो तो उन जयचंदों को पहचानना तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा धर्म बनता है। और हमने ये जो चुनाव लड़ा, मैं एक बात बड़े भरोसे से कह सकता हूं कि हमने बहुत चुनाव लड़े और लड़वाए, लेकिन इतना एकजुट होकर के, इतनी मेहनत करके और इतना ताकत लगा करके, इतनी ज्यादा मेहनत और परिश्रम कम से कम मैंने तो किसी चुनाव में नहीं देखी जो मैंने इस चुनाव में आप सबकी देखी है। हमने रात भी नहीं कर दिया, लेकिन वोट हर बार बढ़े। 2009 में 38,000 वोट से शुरू हुए थे, 2014 में 52,000 हुए, 2019 में 62,000 हुए, आज 72,500 वोट आपने लिए हैं। कदम आपके बढ़ रहे हैं, कदम आपके मजबूत हैं।
आगे भविष्य में क्या होगा ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन मैं इतना भरोसा आपको दिला देता हूं, जो मैंने जुबान दे दी, जो मैंने गांव गांव में कही थी कि मैं आपके बीच में हूं, आपका हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपका खून हूं। मैं रहती जिंदगी के आखिरी सांस तक आपसे दूर कभी भी नहीं होऊंगा, आपसे अलग कभी भी नहीं होऊंगा। हर सुख में, हर दुख में मैं कहीं भी खड़ा होऊंगा, कहीं भी पार्टी मुझे कोई काम देगी, कहीं भी जाऊंगा। आप ये कभी मत मानना कि मैं आपके बीच में नहीं हूं। मैं रोज और रोज मेरी आत्मा यहीं पर थी, यहीं पर है और यहीं पर सदा सदा रहेगी। और भगवान की कृपा से आज हमारा बलिदान भले हो गया हो, हम बलि की वेदी पर चढ़ गए हो, लेकिन अपनी सरकार बन गई है और सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन गई है। और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि हमारी सरकार बन गई। कईयों को आंख हो गई और कईयों को आंख हो जाएगी। और इसके बाद आगे बाकी जो है, अब ये जो बकाने वाला सौदा था, अब इनका चैप्टर हरियाणा की राजनीति में बाबू बेटा की दुकान बंद है। अब इनकी दुकान बंद है और आगे कोई काम चलेगा तो सारा का सारा आगे जो काम चलेगा, इधर आप पे का काम चलेगा, आप पे का काम चलेगा, बात क्या है। और हम मेहनत करेंगे, हम रात दिन एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। आप नाते में छोड़ करके कोई ना मरूं, परमात्मा ले जाए तो देखो नहीं कह सकता, पर आते में नहीं छोड़ूंगा। आपने आपके कदम बढ़े हैं, जहां आपकी लक्ष्य है, आपकी आंख टिकी हुई है, आप कदम दर कदम मैं आपको मंजिल पर लेकर के जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं। कोई न्यू ना मान लियो कि अभी मैंने चुनाव हरा दिया, एक बार नहीं दो बार हरा दिया। कोई न्यू ना मान लियो कि भाई हार मान के घर बैठ जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर, समय के पेज पर, काल के कपाल पर लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। हम तो खिलाड़ी लोग हैं, हमने तो सारी जिंदगी खेल के मैदान में बिताई है। हम तो एक मैच को खेलते हैं, एक मैच हार गया उससे सबक लेकर के अगले मैच की तैयारी करने लगते हैं। ये मैच बने आ रहे हो, टूर्नामेंट खांडा खेड़ी जीतेगा, टूर्नामेंट मेरा भाईचारा जीतेगा। ये मैच हारे होंगे लेकिन टूर्नामेंट हम जीत करके आएंगे। ये टूर्नामेंट नारायण धन का जीत करके आएगा, ये टूर्नामेंट मेरा छत्तीस बिरादरी का भाईचारा जीतेगा। हम हार मानने वाले लोगों में से नहीं है। अरे हम तो फौजी आदमी है, कमांडो में रहे हैं। कमांडो में हमें सिखाया करते थे कि मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। तो हमारे पांव तो और मजबूती से बढ़ेंगे और ज्यादा